हाँ, तो जिसको जानने के लिए आप वीडियो में आए तो उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन क्या हो अगर जो आपको मेहनत दिन भर कराया जाए और जब पैसे देने की बात आए तो जो आपका चार्ज है वो भी चार्ज पूरी तरह से नहीं मिले तो कैसा लगता है। एकदम ऐसा फील आएगा कि जब पैसा ही कम देना था तो इतना जोर शोर से काम क्यों कराया। तो इसको लेकर तो एक शायरी सी बन गई है, जैसे मेहनत का दर्द बस एक आवाज हो गया है। हाँ, तो मेहनत का दर्द एक आवाज हो गया है। पसीने से जो लिखी थी अपनी तकदीर, पसीने से जो लिखी थी अपनी तकदीर, वो थोड़ी सी पैसे में बेकार हो गया। तो आईपीएल में राइट टू मैच को लेकर के थोड़ी सी लॉस में जाने के चांस ज़्यादा रहती है। हालांकि बेनिफिट का भी चांस होते हैं, लेकिन कम लॉस का ज़्यादा होती है। जैसे कि पहले आप ये समझिए कि आरटी का मतलब राइट टाइम नहीं, बल्कि आरटीएम का मतलब हुआ राइट टू मैच कार्ड। ये रूल्स ऐसा है कि आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मछली को तो तालाब में छोड़ देंगे, लेकिन साथ में जाल भी फेंकेंगे ताकि ये वापस फिर मेरे पास ही आए। तो आरटीएम का भी हाल बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है, क्योंकि जो भी प्लेयर को हम ऑक्शन में भेजे उसे दोबारा हम ला सकते हैं। हालांकि रिटेन प्लेयर तो खैर उसके पास आएगा ही, लेकिन ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन में हम जो प्लेयर को भेजे लेकिन उसको हम रखना भी चाहते हैं, तो ये रूल्स ऐसा है कि आरटीएम के हम उस प्लेयर को वापस अपनी टीम में रिवर्स कर सकते हैं। वैसे तो सभी चाहता है कि जो भी अच्छे प्लेयर है वो मेरे पास ही रहे और मेरा टीम मजबूत रहे, क्योंकि कुछ टीम तो ऐसा चाहता है कि ऑक्शन हो और मेरा फायदा हो, क्योंकि फायदा तो सभी देखना चाहता है। और टीम ऐसा है कि वो ये चाहती है कि बिल्कुल ऑक्शन ना हो। तो सभी फ्रेंचाइजी अपना अपना फायदा एंड नुकसान तो देखती है, लेकिन इसी बीच प्लेयर को भी नुकसान हो जाता है। वो ऐसे कि राइट टू मैच के रूल्स के हिसाब से जो प्लेयर को हम ऑक्शन में भेजेंगे, जो वहाँ पर चार्ज उसका लगेगा, उसी चार्ज में हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आप काफ़ी समझदार, आप समझ सकते हैं कि अगर जो राइट टू मैच के हिसाब से प्लेयर को ऑक्शन में भेजता है तो अगला टीम जो है वो उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जान रहा है कि अगर जो भी अमाउंट बोलेंगे उसके हिसाब से तो वो मेरे पास नहीं आएगा। तो इसलिए ज़्यादा इस बात को लेकर सीरियस नहीं लगी और जो इसको राइट टू मैच के हिसाब से पे करके वो अपने टीम में शामिल कर लेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लेयर को नुकसान का सामना करनी पड़ती है। अगर जो प्लेयर का 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी उसका प्राइस होगा और वो उसका मन में चल रहा होगा कि जो पिछले बार जो मेरा अमाउंट है उससे ज्यादा इस बार हमको मिले, और जब ऐसा नहीं होता है तो उसे नुकसान का सामना करनी पड़ती है। तो वैसे आखिर प्लेयर को फायदा आखिर कब होता है, तो मिनी ऑक्शन में फायदा इसको ज्यादा होता है, क्योंकि मिनी ऑक्शन में प्लेयर कम होती है तो वहाँ पर रेट वैसे भी ज्यादा मिलने की चांस रहती है। तो चलिए थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो प्रॉपर्टी ज़्यादा हो और हिस्सेदारी कम हो तो ऐसे भी प्रॉपर्टी में ज़्यादा आएगी, आप समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इसके बारे में आपकी कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय डेफिनेटली दें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके ही जाएं।